हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। पहले क्लास में हमने अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसे बता दिया है तथा कुछ किरण आरेखों के नियमों को भी बताया है, जो कि आपको अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के लेंसों में प्रतिबिंबों को बनने में काम करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले क्लास में बता दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। आज हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसकी की प्रकृति क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो हमारे उत्तल लेंस में पहला नंबर तो 6 स्थिति आती है। प्रतिबिंब हमारे 6 स्थितियों पर बनती है। तो जिसका हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है। यानी कि जब कोई हमारा वस्तु, ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र और ये हमारा फोकस हो गया, इसके बीच में स्थित होता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जब वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, माना हमारा वस्तु का नाम क्या है, ए बी है, और बने प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश है। वस्तु की ओर, यानी कि जहाँ हमारा वस्तु है उसी ओर बनता है, या लेंस के इसी ओर। यानी कि मान लीजिए कि हमारा एक लेंस है, उत्तल लेंस है, इधर हमारा कोई वस्तु है, इधर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका प्रतिबिंब हमारा इधर नहीं बनेगा, इधर इसका हमारा इमेज तैयार होगा ऑब्जेक्ट के इसी साइड या लेंस के इसी साइड, जहाँ पर वस्तु है उस उधर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, यह प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, यानी कि सीधा होगा। आभासी का मतलब सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब के बारे में हमने फिजिक्स के पहला लेसन में, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, उसमें हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा दिया है। तो आप अगर प्रतिबिंब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहाँ से जाकर प्रतिबिंब के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें फिजिक्स में आप जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्रतिबिंब का हमने प्रतिबिंब का क्लास ले लिया है। प्रतिबिंब का क्वालिटी कैसा होगा, वो आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, ये हमारा फोकस है, यहाँ पर हमारा वस्तु है। वस्तु से प्रकाश की किरण आई और अपवर्तित यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। हमने इन सभी कंडीशन को पहले क्लास में पढ़ा था। अगर आप ये कंडीशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको लेंस में प्रतिबिंब का बनना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ इसे रटेंगे। अगर आप पहले उस वीडियो को देख ले तो ये आपके समझ में आने लगेगा। देखिए हुआ, लेंस के मध्य भाग में गया, फिर क्या हुआ, फोकस की ओर होकर चला गया। हम जानते हैं कि लेंस में हमारे दो फोकस होते हैं, एक f1 और एक f2। दुगनी फोकस भी होता है, एक 2f1 और ये 2f2। और हम जानते हैं कि हमें क्या होता है, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इधर मिलेगा। और एक होता है हमारे प्रकाश केंद्र से होकर गया, एक हमारा किरण इधर से गया, जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गया। हमने प्रकाशीय केंद्र का भी कंडीशन पढ़ा था कि प्रकाशीय केंद्र से अगर हमारा कोई किरण गुजरेगा तो वो सीधे निकल जाएगा। ये तो हमारा निकल गया, परंतु ये तो सीधे जाएगा, समानांतर जाएगा। क्या दो समानांतर जाती हुई किरणें कभी प्रतिबिंब बना सकती है या कभी एक दूसरे को काट सकती है? नहीं, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर ये इधर जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा तो भले ये दूसरे को काट सकती है, परंतु ये एक दूसरे के समानांतर है तो कभी नहीं काटेंगे। तो ये भी तो समानांतर हो गया, कटा नहीं तो हमारा प्रतिबिंब बना नहीं। परंतु आप देख सकते हैं, अगर हम इसे पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये जहाँ मिलता है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं कि इसकी स्थिति डिनोट कर गई, ये कहीं भी मिलेगा, यह कहीं पर भी, यहाँ मिल गया, यहाँ मिलता, कहीं पर भी मिलता तो यहाँ पर इसका हमारा ऐसा प्रतिबिंब बन जाता। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब हमारा सीधा है, इधर तीर ऊपर की ओर यानी सीधा है, नीचे की ओर होता है तो उल्टा होता है। यहाँ वस्तु भी ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी नीचे ऊपर की ओर ही है, यानी कि सीधा है। और आप देख सकते हैं कि यह वस्तु के आकार से बड़ा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर हमारा वस्तु है, छोटा है, सीधा है, तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये हो गया उत्तल लेंस का पहला कंडीशन, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है। चलिए अब आगे की कंडीशन को भी जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। उस समय वस्तु कहाँ था हमारा, यहाँ था, अब चलकर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो जब वस्तु ए बी फोकस F1 इधर के फोकस पे स्थित है ना, तो इधर का F1 होता है और इधर का F2 होता है। तो फोकस F1 पर स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक, उल्टा और अनंत पर बनता है। यह वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए हमारा वस्तु है, यहाँ पर हमारा वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन होकर दूसरी फोकस होकर गुजर गई। एक और वस्तु है, क्या हो गया, एक और वस्तु है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र से है, यह बिल्कुल पहले की स्थिति है, परंतु फोकस पर होता है तो हमारा प्रतिबिंब ऑलवेज अनंत पर बनता है। ये हमारी प्रकाशीय केंद्र से होकर गई, ये हमारी गुजर गई, ये कहाँ मिलेगी हमें नहीं पता है, ये चलती जाएगी। तो जिस कारण हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत ही बड़ा प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब हमें कहाँ बनता हुआ दिखाई दे, अनंत पर, बहुत दूरी पर जाकर। ऐसा नहीं कि यहीं पर मिल गया तो यहीं पर हम इसे डिनोट कर दें, यह अंततः दूरी पर, बिल्कुल अनंत दूरी पर यह शायद मिल जाए तो वो हमारा प्रतिबिंब बन जाए। तो शायद वो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हो गया हमारे उत्तल लेंस का दूसरा कंडीशन। अब हम जान लेते हैं तीसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस तथा दुगनी फोकस यानी कि फोकस का डबल दूरी के बीच स्थित हो। ये क्या होता है, मेरा फोकस होता है और इतना ही दूरी को आगे बढ़ा दे तो ये क्या होता है, दुगना हो जाएगा, और फोकस का दुगना है तो 2f हो जाएगा, फोकस 1 है तो फोकस 1 हो जाएगा। इसी चीज़ को आप इधर ले तो ये हमारा फोकस हो गया, इसी दूरी को हमने डबल कर दिया तो ये फोकस की दूरी के दुगना हो जाएगा, और फोकस कितना है यहाँ पर F2 है तो ये हमारा F2 हो जाएगा। इस पहले क्लास में हमने इसे दर्पण से रिलेटिव करके समझा दिया, दर्पण की तुलना में समझा दिया है कि 2F1 या 2F2 हमारा कैसे आता है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले के क्लास को देख सकते हैं। जब वस्तु ए बी फोकस और दुगनी फोकस के बीच स्थित होगा, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दुगनी फोकस यानी कि यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 होगा और अनंत के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब फोकस पर हो या फोकस के बीच हो, ऐसा कुछ कंडीशन हो, तो फोकस को सीधा किस में पलट देना है, फोकस को सीधा पलट देना है हमें अनंत में। अनंत में हो तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत के बीच, हमें फोकस को सीधा एकदम अनंत, एकदम क्या करना है, अनंत में ही चेंज कर देना है। तो F1 किस में बदल जाएगा, 2F1 किस में बदल जाएगा, 2F2 में, और फोकस क्या हो जाएगा, अनंत में चेंज हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा वस्तु है, कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस और दुगनी फोकस के बीच रखा हुआ है। ये सीधा रखा हुआ है, इससे आने वाली किरण आई और अपवर्तन के बाद अगला जो फोकस होता है उससे होकर चली गई। एक और किरण आएगा जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, ये भी हमारा सीधे निकल गया, परंतु ये जहाँ कहीं भी मिलेगा, क्योंकि समांतर नहीं जा रहा है, ये इधर की ओर मुड़ रहा है। अगर ये समांतर जा रहा है, मान जाइए कि कोई रेखा हमारी है, यहाँ पर ये समांतर जा रही है, इसको नहीं लेते हैं, ये हमारी समांतर जा रही है। और नेक्स्ट क्या है, समांतर अगर ये जाएगी तो नहीं मिलेगी, नेक्स्ट भी समांतर जाएगी तो नहीं मिलेगी, परंतु अगर ये थोड़ा ऐसे जाएगी, शुरू में समांतर है, बाद में अगर झुक जाएगी तो ये क्या होगी, एक जगह तो ज़रूर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समांतर प्रतीत हो रहा है, परंतु ये थोड़ा झुक जा रही है, जिस कारण यह एक बिंदु पर मिल जाती है। और यह कहाँ मिलती है, 2F2 और अनंत के बीच मिलती है। और कैसी होती है इसकी प्रकृति, उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, परंतु वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन। अगर हम बात करें चौथे कंडीशन की, तो चौथा कंडीशन हमारा दे रखा है, जब वस्तु 2F2 पर स्थित हो। हमें किसको अनंत में बदलना था, फोकस को, न कि दुगनी फोकस को, दुगनी फोकस को नहीं बदलना था। तो जब हमारा वस्तु 2F1 पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए अब हम इसे भी जान लेते हैं। जब हमारा वस्तु AB, वस्तु का नाम हमने क्या रख दिया है, AB 2F1 पर स्थित हो,
तब उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2f2 पर बन जाएगा। किस पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। दर्पण में आपने पढ़ा होगा जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, जैसा हमारा वस्तु होता है वक्रता केंद्र पर होता है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही होता है। परंतु क्या होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये हमारा वक्रता केंद्र ही होता है जो कि फोकस के दुगना होता है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, दुगनी फोकस से कहते हैं। परंतु ये हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र ही होता है, जिस कारण यह यही नियम को फॉलो करता है। यही नियम को क्या करता है, यह फॉलो करता है। तो ये हमारा वस्तु है, रखा हुआ है किस पर, दुगनी फोकस यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो इससे होती है प्रकाश की किरण गई, लेंस पे पहुंची और आधे दूरी से क्या हुई, मुड़ गई। एक और किरण गई प्रकाश के केंद्र से, क्वालिटी क्या होता है, सीधी चली जाती है, तो ये भी सीधी चली गई। परंतु ये दोनों कहीं पर जाकर मिलती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, ये दोनों वक्रता केंद्र पर ही जाकर मिलती है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, वही आकार का होता है और वास्तविक होता है। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस का चौथा कंडीशन, जब वस्तु हमारा 2f1 पर स्थित होता है। हमारा अगला कंडीशन हो गया, जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित होता है। मैंने आपको क्या बताया था, f को अनंत में और अनंत को f में कन्वर्ट कर देना है। आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा। 2f1 को किस में चेंज करना है, 2f2 में करना है, और अनंत को किस में करना है, f में करना है। यानी वस्तु कहाँ होगा, इसके बीच होगा। वस्तु कहाँ होगा, इन दोनों के बीच होगा। तो इसे तो हमने शॉर्ट में ही समझ लिया। अब हम इसको फिगर में बनाकर देखेंगे कि हमारी वस्तु की प्रकृति कैसी हो रही है। हम तो जान गए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, परंतु अब हमें यह जानना है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो जब वस्तु ए बी 2f1 और अनंत के बीच का होगा, तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस की दूसरी ओर, लेंस का ये पहला ओर है, ये लेंस का दूसरा ओर है, तो लेंस की दूसरी ओर f2 और अनंत के बीच बनेगा, 2f2 के बीच बनेगा। हमने अनंत को किस में चेंज कर दिया, f2 में। लेंस की अगर दूसरी ओर बन रहा है तो आप जानते हैं कि इधर क्या होता है, इधर हमारा f1 होता है, इधर हमारा क्या होता है, f1 होता है, और इधर क्या होता है, हमारा f2 होता है, जिस कारण हमने इसे f2 रखा। और 2f2 यानी 2f1 को किस में चेंज करना है, 2f2 में। तो यह किसके बीच बनेगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वस्तु का कहाँ रखा हुआ है, 2f1 और अनंत के इधर हमारा अनंत है, इसके बीच में कहीं पर रख दिया है। वस्तु से क्या है, प्रकाश की किरण इसके छोर से गई, बीच से क्या है, मुड़ गई और फोकस 2 से होकर चली गई। समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, इधर आ रहा है समानांतर तो इधर फोकस से आएगा, और इधर समानांतर आता है तो इस फोकस से होकर इधर वाले फोकस से होकर जाता। तो अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 की आवश्यकता होती है। एक हमें मिल गया, एक और हम कहाँ से गुजार सकते हैं, एक हम गुजार सकते हैं प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र से जब आ रहा है तो वो सीधे निकल जा रहा है, परंतु आप देख रहे हैं कि ये दोनों कहीं पर एक दूसरे पर, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ पर काटते हैं, फोकस 2 और अनंत के बीच काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा है, हमारा उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तो आई होप आपको यह पांचों स्थितियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारा छठा स्थिति है, अंतिम स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। मान जाइए कि यहाँ पर हमारा कोई वस्तु है, वस्तु का नाम मान जाइए हमारा ए है और बी है। वस्तु हमारा ए बी क्या है, अनंत पर स्थित है। इससे क्या हुई, प्रकाश की किरण आई, यानी कि अनंत से हमारे प्रकाश की किरण आई, तो क्या हमारा वस्तु कहाँ पर बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के फोकस पर बनेगा। हम जानते हैं कि हमारा लेंस होता है, अगर इसके समानांतर किरणें आती है तो ये अक्सर फोकस पर एकत्रित होती है। कितनी भी समानांतर ला लीजिए, हमेशा फोकस पर ही एकत्रित होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो कहाँ जाएगी, फोकस पर बनेगा।
यह प्रतिबिंब फोकस पर क्यों बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि सभी किरणें फोकस पर ही एकत्रित होती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं हमारा लेंस है, लेंस का नाम हमने एम एन रख दिया, हमने सब में लेंस का नाम रखा है। आप लेंस का नाम रख लेंगे अगर आपको एग्जाम में आ जाए, ये आप क्वेश्चन रहेगा आपका, आपको इसी तरह लिख देना और लेंस बनाकर डिनोट कर देना है। ये ऐसा नहीं कि मैंने वस्तु का नाम ए बी लिया तो आप ए बी ही ले, एक्स वाई ले, कुछ भी ले, आपको वस्तु का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और वस्तु जब आप वस्तु बनाए तो जो आपने नाम रखा है बस उसी को ही रखना है। समानांतर किरणें आई, लेंस के बीच से क्या करना है, बीच से हमें मोड़ना है। लेंस के बीच से मुड़ गई, यहाँ पर आई। कितने भी समानांतर किरणें आएंगी सब लेंस के बीच से मुड़कर, ये तो हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारी कितनी भी समानांतर किरणें सब लेंस के बीच से मुड़कर चली जाएंगी। आप देखेंगे कि यह एक बिंदु पर सभी किरणें काट रही है, वो क्या होगा, हमारा फोकस होगा। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, फोकस पर बना। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बहुत ही छोटा बना। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने उत्तर लेंस की छह स्थितियाँ जो होती है उन सभी के बारे में पढ़ा। पहले क्लास में हमने अवतल लेंस की 2 स्थितियों को पढ़ रखा था। उसके पहले हमने कुछ तरीके बताए थे जिस कारण से आप किसी भी लेंस में प्रतिबिंब को रटे नहीं, खुद से आप बना सकें, खुद से समझ सकें कि हमने किरण को किस प्रकार गुजारा था, हमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बना। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी स्थितियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार फिर से इसे देखकर अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ देता है, ये 2 नंबर में पूछ देता है। एक कंडीशन आपको दे देता है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन दे देता है और आपको पूछ देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ये आंसर लिख देना है और उसके बाद ये इस फिगर को बना देना है। फिगर किससे बनाना है आपको, फिगर ऑलवेज आपको एग्जाम में जब कभी भी फिगर बनाना हो तो आपको हमेशा पेंसिल से ही फिगर बनाना है। पेन से फिगर बिल्कुल नहीं बनाइएगा, सिर्फ पेंसिल से ही फिगर बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।